वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कंप्लीट डिटेल जानिए कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 की। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहें। देखिए, वर्तमान में रहकर वर्तमान की कल्पना करना, यही होता है कंडीशनल टाइप 2। देखिए, इट कंटेन्स 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस रखता है अपने पास। कौन कौन से? पहला हो सकता है स्टेट ऑफ बीइंग, और सेकंड होता है स्टेट ऑफ पसेशन। पसेशन मतलब कुछ भी अधिकार होना, जैसे कि मेरे पास कार होती या मेरे पास पैसे होते, इस प्रकार से। और एक्शन, अगर तुम आए होते, अगर तुम गए होते, तुमने ये किया होता, इस प्रकार से एक्शन। तो ये तीनों ही जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कंडीशनल टाइप जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, सभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 की। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। वर्तमान में रह के वर्तमान की कल्पना करना, प्रेजेंट टाइम मतलब कल्पना, किसी समय की बात नहीं, जैसे 2 साल पहले ये होता तो, इस प्रकार की बात नहीं। कंडीशनल टाइप 2 में इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी, जैसे कि 2 साल पहले या 3 दिन पहले या कल, इस प्रकार की कोई भी बात नहीं होगी। सिर्फ हम वर्तमान में रह के वर्तमान की चर्चा करेंगे, मतलब कल्पना करेंगे। देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कोई चीज़ होना, जैसे राजा होना। अगर मैं एक राजा होता, अगर मैं एक चिड़िया होता, अगर मैं एक जानवर होता, अगर मैं एक पुलिस होता, अगर मैं एक डॉक्टर होता, इस प्रकार से स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए, जैसे है, अगर मैं एक राजा होता, अगर मैं एक राजा होता तो मैं महल में होता। अब देखिए, स्टेट ऑफ पसेशन। स्टेट ऑफ पसेशन क्या मतलब? पसेशन आप लोग जानते हैं, पसेशन मतलब होता है किसी चीज़ का अधिकार। जैसे कि मेरे पास कार होती, मेरे पास बाइक होती, मेरे पास पैसे होते, इस प्रकार से। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं तुम्हें रोज ऑफिस छोड़ देता। ठीक है। अब देखिए, एक्शन। एक्शन मतलब क्रिया, कोई काम करना। ठीक है, अगर तुम आते तो हम साथ में खेलते, अगर तुम आते तो हम साथ में खेलते। ठीक है, इस प्रकार से एक्शन हो गया। कुछ भी आना जाना करना, रोना धोना, सब एक्शन में आता है। ठीक, क्रिया है। तो आप लोगों को ध्यान कहाँ पर देना है? मैंने बताया स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पर ध्यान देना। अगर मैं राजा होता, ठीक, इसके बाद वाला स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। स्टेट ऑफ बीइंग, मैं राजा होता। स्टेट ऑफ पोसेशन, अगर मेरे पास बाइक होती या मेरे पास पैसे होते, कुछ भी होता। ठीक है, अगर तुम आते मतलब एक्शन आपको याद रखना है। अगर तुम जाते, अगर तुम आते, अगर मैं खाता, इस प्रकार से। ठीक है, कोई भी एक्शन हो सकता है। अब देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अगर कोई कुछ होता, जैसे राजा या पक्षी या जानवर, कुछ भी, या पुलिस या डॉक्टर या इंजीनियर, कुछ भी होता। रूल है, पहले हम इफ लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। किसी भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ वर्ब का ही यूज होगा। और उसके बाद जो भी आप कल्पना कर रहे हैं बनने की, वो। ठीक है, अगर पुलिस तो यहाँ पुलिस, अगर थीफ तो यहाँ थीफ। ठीक है, किसी भी चीज़ की कल्पना। अगर डॉक्टर तो यहाँ डॉक्टर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। देखिए, अगर मैं राजा होता तो मैं एक महल में होता। इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, आई वुड बी इन अ पैलेस। ठीक है, पैलेस होता है राजघराना, महल, इन सबको पैलेस बोलते हैं, कोई बड़ी जगह रहने की, इस प्रकार से पैलेस। तो अगर मैं राजा होता तो महल में होता, तो ना मैं महल में होता, ये मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं राजा तो हूं नहीं। इफ आई वर अ किंग आई वुड बी इन अ पैलेस। देखिए, अगर मैं उसका दोस्त होता तो उसके साथ खेल रहा होता। इफ आई वर हिज फ्रेंड आई वुड बी प्लेइंग विद हिम। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये वर्ब की तरह यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम बी को। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बी, बीन, बीन। ठीक, देखिए, उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। बी के बाद हम, अगर रहा होता ऐसा सेंस आ रहा है, तो बी के बाद हम आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद विद हिम मतलब अदर वर्ड्स।
आई वुड बी प्लेइंग विद हिम, उसके साथ खेल रहा होता। अगर मैं एक फिल्म स्टार होता तो मेरे बहुत सारे प्रशंसक होते। इफ आई वर अ मूवी स्टार आई वुड हैव अ लॉट ऑफ फैंस। ठीक, आई वुड हैव अ लॉट ऑफ फैंस। अब देखिए स्टेट ऑफ पसेशन मतलब किसी के पास कुछ होता, जैसे मेरे पास बाइक होती, मेरे पास पैसे होते, इस प्रकार से। देखिए एग्जाम्पल है, पहले आप रूल देख लीजिए। इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद अदर वर्ड्स, फिर कोमा लगाएंगे, फिर उसका रिजल्ट दिखाने के लिए ये वाला रूल फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। देखिए अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं तुम्हें रोज ऑफिस छोड़ देता। इफ आई हैड अ बाइक, अगर मेरे पास बाइक होती, आई वुड ड्रॉप यू ऑफ एट द ऑफिस एवरी डे। ड्रॉप मतलब किसी को कहीं छोड़ देना, ड्रॉप ऑफ का यूज करते हैं, और उसके जिसे छोड़ना है किसी माध्यम से, गाड़ी द्वारा, ठीक है, उसे यहाँ पर ड्रॉप के तुरंत बाद रखते हैं, उसके बाद ऑफ का यूज करते हैं, किसी को कहीं छोड़ना। अगर मेरे पास 2 पेन होते, फिलहाल तो नहीं है, मैं तो कल्पना कर रहा हूँ, अगर मेरे पास 2 पेन होते तो मैं एक तुम्हें दे देता। इफ आई हैड 2 पेन्स आई वुड गिव यू 1, आई वुड गिव यू 1 मतलब कि मैं तुम्हें एक दे देता। देखिए अगर उसके पास मोबाइल होता तो वह गेम खेल रहा होता। अब रहा होता, फिर वही यूज करेंगे बी के साथ ing फॉर्म, ठीक है। देखिए इफ ही हैड अ मोबाइल, अगर उसके पास मोबाइल होता, इफ ही हैड अ मोबाइल, अगर उसके पास मोबाइल होता, ही वुड बी प्लेइंग गेम्स, वो गेम खेल रहा होता। ठीक है, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो यहाँ पर वुड के बाद हमने बी का यूज किया, उसके बाद ing फॉर्म लगाया। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है जब रहा होता का सेंस है। अब थर्ड है और लास्ट है एक्शन मतलब क्रिया। देखिए सबसे पहले हम इफ रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, याद रखना, जब हम कोई एक्शन दिखाएंगे तो उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, एक्शन की कल्पना करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स, फिर कोमा लगा के रिजल्ट के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ये क्या है, ये तो हमारी कल्पना है, इफ वाला जो है ये हमारी कल्पना है, और ये क्या है, ये हमारा रिजल्ट है जो हम दिखाएंगे रिजल्ट। देखिए सब्जेक्ट, वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। कल्पना क्या है, अगर तुम आते, ये कल्पना है, और रिजल्ट क्या होता, तो हम साथ में खेलते, समझे, रिजल्ट होता हम साथ में खेलते, तो कल्पना क्या थी, अगर तुम आते तब। तो देखिए इफ़ यू केम, कल्पना इस प्रकार से बनाएंगे, पहले इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। इफ़ यू केम, अगर तुम आते, वी वुड प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलते। देखिए अगर बारिश होती तो वह ऑफिस नहीं जाता, अगर बारिश होती तो वो ऑफिस नहीं जाता, तो कल्पना क्या है, अगर बारिश होती, बारिश हो थोड़ी ना रही है या हुई थोड़ी ना, अगर बारिश होती तो वह ऑफिस नहीं जाता। इफ इट रेन्ड ही वुडंट गो टू द ऑफिस, ये हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, इसे पास्ट में मत समझना, ठीक है, ये हम प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में ही कल्पना कर रहे हैं। इफ इट रेन्ड, अगर बारिश होती, ही वुडंट गो टू ऑफिस, गो टू द ऑफिस, तो वो ऑफिस नहीं जाता। कोई ऑफिस जा रहा है और हम उसे देखकर उसकी तरफ बोल रहे हैं कि अगर बारिश होती ना तो वो ऑफिस नहीं जा पाता। ठीक है, इस प्रकार से इफ इट रेन्ड ही वुडंट गो टू द ऑफिस। ठीक है, उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 100 लाइक्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।